जय श्री कृष्ण मित्रों, भगवत गीता यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रारंभ करते हैं श्लोक 19 से। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्यान्य शूरवीरों द्वारा सब ओर शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ, उसे संजय बतलाते हैं। श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। अर्थात और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। पांडवों की शंखध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। श्लोक 20 और श्लोक 21। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुद्यमे पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्थात हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर नटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। श्लोक 22। यावदेतात्रिरीक्षेहण योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्धरूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। श्लोक 23। योत्स्म्यमानन् वेक्षेह य एतेत्र समाप्ता है धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूं। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया, अब 2 श्लोक में संजय उसका वर्णन करते हैं। श्लोक 24। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थायित्वा रथोत्तमम्। श्लोक 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थात संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् सखींस्तथा। श्लोक 27। प्रथम हिस्सा। शुशुरान् सुहृदश्चैव सेनायोरुभयोरपि। अर्थात इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। श्लोक 27। शेष हिस्सा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान्। श्लोक 28। प्रथम हिस्सा। कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निदम्ब्रवीत। अर्थात उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। बंधुस्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, अब 2.5 श्लोकों में अर्जुन स्वयं उसका वर्णन करते हैं। श्लोक 28। शेष हिस्सा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु सुमुपस्थितम्
श्लोक 29। सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। श्लोक 30। गांडीवं स्त्रंस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यव स्थातु भ्रमतीव च मे मनः। अर्थात हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। यहाँ हम श्लोक 30 पर समाप्त करते हैं और आगे श्लोक 31 से प्रारंभ करेंगे, जिसमें अर्जुन के विषाद का संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाएगा। आगे के श्लोक सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मित्रों, विशेष सूचना। श्रीमद् भगवत गीता यात्रा में आपके लिए एक प्रश्नतापूर्ण बात यह है कि इस ज्ञान के माध्यम से आपसे इस गीता के मध्य और अंतिम चरण में कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो गीता तथा आपके जीवन काल में गीता किस प्रकार उपयोगी है उस पर आधारित होंगे। प्रथम 51 लोगों जिनके जवाब सरल एवं उचित होंगे, हमारी तरफ से निशुल्क श्रीमद् भगवत गीता भेंट की जाएगी। विजेताओं की सूची हमारे YouTube चैनल पर ही प्रकाशित की जाएगी। आप हमें अपने जवाब नीचे दिए गए संपर्क सूत्र पर भेज सकते हैं। केवल ऑडियो, वीडियो और लिखित रूप मान्य होंगे। ईमेल आईडी है thedspirituality spirituality@geta@gmail.com। नोट: आप अपने जवाब के साथ अपना नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर अवश्य शामिल करें। धन्यवाद।